है जो कुर्सी है ये देखो पीछे से सारी तोड़ी हुई है और नीचे फट्टा भी तोड़ा हुआ है। ये दिखा रहा हूँ मैं, जो नीचे का सफ़ेद हिस्से का नीचे झुका हुआ, ये इसी कुर्सी का निचला हिस्सा है जिसमें प्लाईवुड जो है वो तोड़ा हुआ है। ये जो कुर्सी है इसकी कंडीशन आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसकी क्या कंडीशन बना रखी है। और इस कुर्सी को और इसके साथ जो दूसरी कुर्सी है, दोनों को रिपेयर कराने में जो कुर्सी रिपेयर करने वाला है वह 2 से 2,500 रुपये बता रहा है, जिसमें कि कंप्लीट ओवरऑलिंग होगी और इसका जो केमिकल पेस्टिंग होगा और जो वार्निश है वो भी होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद और इस फ्रिज की स्थिति को देखकर मुझे बताइए कि क्या फर्नीचर में फ्रिज और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वे किराएदार को देने चाहिए या नहीं, क्योंकि यह देखकर ही आपको स्थिति का एहसास हो जाएगा और आप मुझे बताने आगे मकान देने किराए पे देने में सहायता करेंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये देखो फ्रिज के डोर, एसी तो काम कर रहा है, कूलिंग तो काम कर रहा है, लेकिन ढक्कन ना होने की वजह से इसके अंदर ये बर्फ़ हल्की सी जम रही है क्योंकि हवा पास हो जा रही है। तो ये किराएदार को मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ और ये अपने घर की स्थिति क्यों दिखा रहा हूँ, यह दिखाने का मेरा मुख्य कारण यह है कि जो हम मकान किराए पे देते हैं और जिस समय विद मटेरियल जब सामान देते हैं तो उस टाइम पर जो मकान लेने वाले हैं वे जो बातें हम बोलते हैं उनके ऊपर हामी भर लेते हैं और मकान अपने सुविधा के अनुसार ले लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद जब उन्हें खाली करने के लिए कहा जाता है या बीच बीच में भी अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसमें फिर वे नखरे दिखाने शुरू करते हैं और अपने घर की लेते समय तो बोलते हैं हम अपने घर की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे सामान नुकसान नहीं हो ऐसे ही हम इसको रखेंगे। लेकिन बाद में यह स्थिति होती है कि ये देखो, अब ये दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ, ये पंखा है, ये पंखा जल के और ख़राब हो चुका है, तो इसको अभी वाइंडिंग के लिए दे रखा है इलेक्ट्रीशियन को, और इलेक्ट्रीशियन उसका वाइंडिंग कराने के लिए और सामान जो भी डालनी है, शाफ्ट वगैरह सब डालने के लिए प्रयोग में उसको लेके गया है। ऐसे ही ये जितने भी कनेक्शन यहाँ दे रखे हैं इन सब में टूट फूट हो रखी है। ये देखो, ये तार दिख रही होगी, ये तार है, ये भी टूट रखी है जॉइंट से। मतलब कहने का मतलब यह है कि घर को बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। ये जब सीलिंग फैन खराब हुआ था तो उसकी जगह पे मैंने उन्हें टेबल फैन दिया था, लेकिन उन्होंने इस टेबल फैन को भी बिल्कुल ऐसा बना दिया कि सारा खोल के उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से कि आज की तारीख में वह चलने की स्थिति में नहीं है। ये डेकॉन का जो एसी है ये हमने बिल्कुल नया लगवाया था, लेकिन उन्होंने इसको भी पता नहीं इसको क्या छेड़छाड़ करवा के यह भी अब आज की तारीख में स्विच तो स्टार्ट हो गया, लेकिन बाकी कूलिंग सिस्टम इसका खराब कर दिया है। कुल मिला के मेरा जितना भी इस मकान में किराए पे देने के बाद जो किराएदारों ने जो नुकसान पहुंचाया है उन्होंने तकरीबन 30 से 35 हज़ार का नुकसान कर दिया है, और अगर ये एसी में कोई बड़ा फॉल्ट हुआ तो वो खर्चा अलग से आएगा। तो मैं यह सब आपको किस लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको भी अगर ऐसे कभी कहीं ज़रूरत के मुताबिक अपनी सुविधा के लिए किराए पे या गेस्ट के तौर पे अगर मकान देना हो तो उनसे पहले ही लिखित में हर चीज़ चेक करवा कर और उस चीज़ को जैसे एक सर्विस चार्ट बनता है वैसा ही चार्ट बना के और उसकी एक कॉपी उनसे साइन करवा के एक दूसरे के पास रखनी चाहिए। और जिस टाइम पर इस चीज़ की खराबी हो, जब हैंड ओवर टेक ओवर करना हो तो उस समय पर उसे पुनः लेने की और जांच करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अन्यथा ऐसे ही जैसे मैं अब परेशान हो रहा हूँ, हर कोई ऐसे ही परेशान होगा। तो इन परेशानियों से बचने के लिए
ये भी मत सोचिए, क्योंकि मैंने जैसे लड़कियों को सोच के कि जी लड़कियां हैं और बिना बाप की बेटियां हैं और इनको मकान चाहिए तो लड़की बोल के दे दिया था। लेकिन उसके बाद हमें किन किन मुसीबतों के और किन किन की अड़ोस पड़ोस और परिवार की जो बातें सुनने को मिली वह मैं इस वीडियो के माध्यम से बयान नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ये देखो, ये किनारे भी टूटे हुए हैं, ये बार बार गिरा है और इन्होंने इसको रिपेयर न करा के वापस वैसे ही अटका दिया और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए एसी को चालू, ये फ्रिज को चालू कर दिया। बच्चों ने इस ढक्कन को न खोल के चेक नहीं किया और केवल कूलिंग देखी कि हाँ चालू है, बाकी ये तोड़ दिया। और इसके ये माउंटिंग यहाँ से ये भी माउंटिंग तोड़ दिया दोनों साइड से और इसका स्प्रिंग भी फेंक दिया, जिसकी वजह से कि अब मुझे यह नया ढक्कन लगवाना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़, और ये बिल्कुल नया फ्रिज, उसकी पैकिंग भी उन्होंने ही खोली थी जिनको ये रेंट पे दिया था। तो ये लड़कियां बोल के या लड़के बोल के हम जो लोगों के ऊपर दया भाव दिखाते हैं, यह दया भाव हमारे को ही उल्टा नुकसान करता है, जो कि हम लोगों को ही बाद में परेशानी में डालता है। और हम उतना हमने किराए से नहीं लिया कमाया होता उनसे, जितना कि उसके ऊपर हमें खर्च करना पड़ता है। इसलिए किराए पे देने से पहले आप जरूरी जितनी भी जोड़ा जा रहा है कार्रवाई है उसको पूरी तरह से करके और जांच करवा के ही अपने मकान को किराए पे दें। और साथ ही साथ एडवांस में जो पैसा लिया जाता है वह कम से कम इस तरीके से लिया जाए कि वह आने वाले समय में जब वह चले जाएं तो उसके बाद अवश्य लिखें, उसका मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और आप इस बारे में क्या करते हैं कि जैसे मकान किराए पे देते हैं या किसी को गेस्ट के रूप में रखते हैं तो हमें क्या कार्य करने चाहिए, जिससे कि मैं भी उन्हीं कार्यों के आधार पर आपके सुझाव के आधार पर आगे अमल में ला सकूं और समझ आ गया होगा और सामान की सुरक्षा कर सकूं। आपको क्या समझाना चाहता हूं और किस प्रकार से आपको अलर्ट करना चाहता हूं, और साथ ही साथ आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह ज़्यादा न खुल के न बोलते हुए मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि आप ऐसी कार्रवाई करते समय सचेत रहें और इन मुसीबतों से बचें। बाकी यह स्थिति देखकर मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में शराफत का और भाईबंदी का ज़माना नहीं है और किसी के ऊपर दया भाव करने का भी ज़माना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जब जेब पर नुकसान डालती हैं और भारी पड़ती हैं तो उस समय फिर और जैसा व्यवहार वे जाते समय करते हैं उससे यह लगता है कि हमने यह उनके ऊपर जो मुलायजा खाया है वह हमको ही भारी पड़ रहा है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो आपको घड़ी दिखाई दे रही होगी, इसके सींग जो हैं यह भी मैंने कारपेंटर से ठीक करवाए, नहीं तो उन्होंने ये सींग भी तोड़ दिए थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये घड़ी के ऊपर जो सींग लगे इनसे उनकी क्या दुश्मनी थी जो कि उन्होंने इन सींगों को तोड़ दिया था, जिससे कि उसका डिज़ाइन का जो वैल्यू थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी और हिरन जो है किसी मायने में भी हिरन नहीं लग रहा था। तो अब आप खुद ही सोचिए कि मेरे को इसके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर मैं ये वीडियो बनाकर आपको सबको सूचित कर रहा हूँ या अलर्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। यह देखो, ये पंखा ठीक करने के लिए मुझे इलेक्ट्रीशियन को बुला के और पूरा घर की जितनी भी इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लमें हैं उनको दूर करने के लिए इलेक्ट्रीशियन निर्भय को बुलाना पड़ा। और इलेक्ट्रीशियन निर्भय जो हैं इस काम के लिए एक परफेक्ट आदमी हैं, जिसको थोड़ा सा भी समझा दो बाकी वो है अपने आप ही कार्रवाई कर लेते हैं और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम काम है उसे कम से कम समस्या के आधार पर समाप्त कर देते हैं। इनका नंबर मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही साथ इसमें नीचे आपको दिखाई दे जाएगा।
तो आपको अगर इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई करवानी हो तो इसके लिए इलेक्ट्रिशियन निर्भय को भी आप बुलाकर अपने ये इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई या इस अन्य आरओ और अन्य छोटी मोटी जरूरत की जो घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इनका सहयोग ले सकते हैं। यह कम से कम खर्चे में आपका मैक्सिमम पैसा बचाने के और सामान को बचाने के प्रयास करते हैं। जैसे कि ये पंखा है, इसकी शाफ्ट कट गई थी और ये पंखा जो है इसकी वजह से यह उल्टा घूम रहा था और इसकी कॉइल जो है वो भी गर्म हो गई थी। तो इन्होंने इसको कम से कम खर्चे में ठीक किया है और ऐसे ही जो अभी मैंने आपको गीजर दिखाया था वह गीजर भी इन्होंने ठीक कर दिया है। पंखे को असेंबल करने के बाद ऊपर टांग दिया गया है और अब उसके बाद इसको चालू करके देखा जाएगा। अभी ये इसको फाइनल असेंबलिंग का प्रोसेस चल रहा है। क्या काम च यो भी लिए देखिए। अब ये देखो जी, ये पंखा फिट होने के बाद चालू हो गया है। इसमें जो साउंड था वो भी खत्म हो गया और पंखे की स्पीड भी बढ़ गई है। ये नया हैवेल्स के आइटम डाली है इसके अंदर। हैवेल्स की वाइंडिंग है और वो आर्मेचर है और फील्ड भी है। फील्ड तो इसका पुराने का ही है, लेकिन जो कॉइल है वो हैवेल्स की है और कैपेसिटर भी हैवेल्स का ही है। और बियरिंग जो है वो भी चेंज कर दिए गए हैं क्योंकि वो बियरिंग पहले जाम होने की स्थिति में हो गए थे पंखा गर्म होने की वजह से। देखो, एक बियरिंग ये रहा जिसको कि चेंज कर दिया गया है और दूसरा बियरिंग जो है वो है शायद वही फिट किया है या वो कहीं उसने अपने पास रख लिया है। आप सभी व्यूवर्स जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद आप अपने कमेंट्स अवश्य शेयर करें।